बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.7 वाली एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ अगर हम देखें क्वेश्चन 5 में, तो हमारे पास दोनों जो इक्वेशंस आ रही हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें क्वेश्चन 1-2 को, तो यहाँ पर एक इक्वेशन वो हमें लीनियर देता था और दूसरी क्वाड्रेटिक। तो लीनियर जो वो इक्वेशन देता था उसका ये फ़ायदा होता था कि हम उसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे और दूसरे में पुट करते थे और हमारे पास जो सोल्यूशन सेट था वो निकल आता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3-4 को देख लें। यहाँ पर दोनों ही वो लीनियर देता था इक्वेशन, तो हम क्या करते थे कि सिंपल जो लीनियर इक्वेशन होती थी उसमें से कोई वैल्यू निकाल लेते थे वेरिएबल की और उसे दूसरी वाली में पुट करके सोल्यूशन सेट फाइंड कर लेते थे। अब अगर हम क्वेश्चन 5 को देखें, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें से हम कोई भी वैल्यू निकालें और उसे दूसरी में पुट कर सकें। तो यहाँ पर इन इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनकी फॉर्म को एक जैसा कर लें और फिर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं आसानी के साथ और इनका सोल्यूशन सेट भी फाइंड हो सकता है। तो यहाँ हमने यही करना है कि ये पहले तो इन्हें जो अगर उसने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हैं तो हम उनकी फॉर्म को एक जैसा करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ही हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो निकल सकता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लिया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो ये हमारे पास सोल्व हुई है मुकम्मल, यानी एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, यानी इसमें हमने कुछ भी सोल्व करना नहीं है। और लेकिन अगर हम इक्वेशन 1 देखें तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर के बाद प्लस y-1 का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट है जिसे हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो इक्वेशन 1 है ये भी नामुकम्मल है, इसे हमने सोल्व करना है। अगर हम इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी जो फॉर्म है वो इक्वेशन नंबर जो 2 होगी उस जैसी बन जाएगी, फिर हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो निकल आ सकता है। अब हमने सबसे पहले तो काम यही करना है कि इक्वेशन 1 को सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 का नाम लिख लेता हूँ, y-1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब मैं इक्वेशन 2 को लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैंने क्या करना है, इक्वेशन 1 को सोल्व करना है। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स का स्क्वायर प्लस y-1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 10 के। मैं इसको सोल्व करता हूँ तो देखते क्या आता है, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस, अब y-1 का होल स्क्वायर इसको सोल्व करें तो y का स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा और -2y आ जाएगा इज इक्वल टू लगा दिया 10 के। तो यहाँ हमारे पास 1x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2y और ये प्लस 1 है, इसको ये जो 10 है इधर ले आते हैं, -10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ गया -2y, ये जो 1 और -10 हो गया -9 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो अब हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि इसकी जो फॉर्म है बिल्कुल जो इक्वेशन 2 है ये वाली इक्वेशन इस जैसी बन जाए। तो हमने जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पर ले जाना है, -2y ये प्लस में 9 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास आई है, इसकी जो फॉर्म है जो इक्वेशन 2 है उस जैसी बन गई है। एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर प्लस वाई का स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद 4x आ रहा है, यहाँ पर -2y आ रहा है, इसकी हमने टेंशन नहीं लेनी। तो ये जो इक्वेशन 3 आई है वो इक्वेशन 1 से ही बनी है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि जो इक्वेशन 2 एंड 3 है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखें इनके कोफिशेंट्स एक्स स्क्वायर का भी सेम है, वाई स्क्वायर का भी सेम है कोफिशेंट, तो ये माइनस माइनस होकर माइनस प्लस होकर कैंसिल हो जाएंगे। अभी देख लेते हैं कैसे होगा ये। यहाँ मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ मैं सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ, प्लस 4x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1 के। उसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2y इज इक्वल टू लिखा 9। ये मेरे पास थी इक्वेशन नंबर 3, ठीक हो गया। अब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये इक्वेशन 2 ये 3 इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में आपको पता है कि नीचे वाले जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस था इसको माइनस कर दिया, ये प्लस में है ये माइनस में हो गया, ये माइनस में ये प्लस में हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखें
यहाँ पर इसका साइन प्लस है, ये प्लस से माइनस हो गया, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस ये भी कैंसिल। यहाँ पर जो बाकी चीज़ बच गई उसे हम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर जो बाकी चीज़ बच रही है वो क्या है, प्लस में 2y बच रहा है और प्लस 4x, और यहाँ से भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 माइनस 9 हो गया -8। अब यहाँ हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ से हम अगर 2 को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास y प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 को कॉमन लिया, अंदर आ गया y प्लस 2x, ये 4 भी था साथ, इज इक्वल टू आ गया -8 के। तो y प्लस 2x इज इक्वल टू -8, डिवाइड कर दिए इसे ये वाले 2 के साथ, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये 2 को डिवाइड किया तो -4 आ गया, तो y प्लस 2x इज इक्वल टू आ गया -4। अब अगर हम ये देखें तो ये एक तरह से हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है। तो इसका मतलब हमने जब इन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक को एक फॉर्म में ला के एरिया सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन रही है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से वैल्यू निकालते हैं और किसी भी तीनों में से जो भी इक्वेशन आपको सही लगे उसमें आप पुट कर लें और फिर हमारे पास मज़ीद वैल्यूज़ निकल आ सकती हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही करते हैं हम कि y को यहाँ पर रख लेते हैं और ये जो -4 है और यहाँ से -2x उधर चला गया, ये 2x उधर चला गया, माइनस में हो गया। इसका मतलब y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 3 जिस मर्ज़ी में पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी एक इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ ताकि मैं इसे मज़ीद सोल्व कर सकूँ। अब ये तो मैंने y की जो वैल्यू है इसे निकाल लिया। अब अगला हमने क्या काम करना है कि इस जो y की वैल्यू निकली है हमारे पास, इसे इक्वेशन 1 2 3 जिस मर्ज़ी में हम पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर जो 3 है इसी में पुट कर लेता हूँ। आपकी अपनी चॉइस है कि आप 1 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 3 में। मैंने इक्वेशन नंबर 3 को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। यहाँ हमने क्या करना है, y की वैल्यू को बस पुट करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस लगाया, y की जगह क्या आ रहा है -4 -2x, ये इसका स्क्वायर आ गया, फिर माइनस लगाया 2 लगाया, y की फिर से वैल्यू आ रही है -4 -2x इज इक्वल टू आ गया 9 के। इसे हम अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले x का स्क्वायर आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ देखें माइनस माइनस है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कर लें कि यहाँ से माइनस को अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ से मैंने लिया माइनस को कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या आया 4 और प्लस में 2x, क्योंकि बाहर माइनस अगर आ गया तो अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे। तो जिसका मतलब हमारे पास माइनस भी होल स्क्वायर में आ गया और अंदर जो वैल्यू है वो भी होल स्क्वायर में आ गई। बाकी हमारे पास ये चीज़ बच जाती है, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन गया +8 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 ज़ार 8 और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9 के। ठीक हो गया। तो अब हम करते हैं इन ब्रैकेट्स को सोल्व। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम साथ साथ इसे लिखेंगे। यहाँ हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस, अब ये जो माइनस है इसको होल स्क्वायर से करें सोल्व तो हमारे पास प्लस आ जाता है, जिसका मतलब माइनस ख़त्म हो गया। और अब हमने बस इस ब्रैकेट में जो 4 + 2x इसका होल स्क्वायर है उसे सोल्व करना है। तो हमारे पास जो 4 मैं पहले इसे इसी तरह लिख लेता हूँ, 4 + 2x का होल स्क्वायर, फिर +8 + 4x इज इक्वल टू 9। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास इसका आया 4 का स्क्वायर आ गया 16, प्लस लगाया 2x का स्क्वायर आ गया 4x का स्क्वायर, और फिर आ गया हमारे पास जब फार्मूला लगाया तो 2 2 ज़ार हो गए 4, तो 4 को अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, जिसका मतलब आया +16x। हमने इस फार्मूले को सोल्व किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। बाकी +8 + 4x इज इक्वल टू आता है हमारे पास 9 के। यहाँ से अब हमने बस इसको सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ से, अब यहाँ पे 16 है और हम अरेंज कर लेंगे सारी चीज़ों को। यहाँ पे +4x का स्क्वायर ये हमने लिख लिया एक तरफ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ से +16x + 4x +16x और +4x है, +16 है +8 है, +16 और +8 है। ये जो 9 है इसे भी हम इस तरफ ले आते हैं, ये -9 हो जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से को सोल्व करते हुए ये बनेगा 5x का स्क्वायर, ये +16 और 4 हो गए +20x। और अब इसे सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, 16 + 8 - 9, ये हमारे पास आ गया 15, और जो साइन लगेगा वो प्लस में लगेगा क्योंकि जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वो आता है। +15 हमने लिख लिया इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के।
यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो जितने भी नंबर्स आए ये 5 पर डिवाइड होते हैं, मतलब कि 5 के जो टेबल है उसमें आते हैं। तो हमने 5 को लिया कॉमन और अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से जो 5 है उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 0 के साथ जो भी चीज़ डिवाइड हो तो 0 हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो चीज़ आई ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये आ गई इज इक्वल टू 0 के। अब हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो ये हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि हमने इसमें कैसे किया। ये यहाँ पर था हमारे पास कोफिशिएंट 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आया। ऐसा नंबर चाहिए था कि प्लस माइनस करें 4 आए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो हमारे पास अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, अगर उनके कोफिशिएंट्स को प्लस करते हैं तो 4 आएगा। तो जिसका मतलब ये बिल्कुल ठीक फैक्टराइजेशन है। यहाँ से हमारे पास x कॉमन है, अंदर आ गया x प्लस 3। यहाँ से हमारा प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू हमने लगा दिया 0 के। यहाँ से x प्लस 1 लिखा, x प्लस 3 इन दोनों को रख लिया 0 के इक्वल। x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, x प्लस 3 को इज इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू निकल आई वो -1 निकल आई, और यहाँ से जो x की निकली वो -3 निकली वैल्यू। इसका मतलब हमने x की दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हमने सिंपल यही करना है कि ये जो x की वैल्यूज़ हैं इन्हें हमने पुट कर देना है। कहाँ पे पुट करना है? यहाँ इस जगह पर। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन जो 4 है, ये जो लीनियर इक्वेशन थी जिससे हमने सारा प्रोसेस किया, इसमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कहा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4। तो हमने इक्वेशन 4 को लिख लिया, -4 -2x -4 -2x। तो यहाँ हमने अब x की वैल्यू पुट करनी है। y इज इक्वल टू आ गया -4 -2 लगाया, x की वैल्यू -1 है, y इज इक्वल टू -4 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -2। इसका मतलब जो एक वैल्यू आ गई वो -2 निकला है। अब अगली वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट हमने कहा x इज इक्वल टू -3 करेंगे हम इन इक्वेशन 4। तो यहाँ से हमने इक्वेशन जो 4 है उससे लिखा, यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया -4 माइनस, अब 2 लगाया, x की जगह हमने क्या पुट करना है -3। तो y इज इक्वल टू आ गया -4 और प्लस में 6। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो प्लस में 2 आ गई, जिसका मतलब हमने y और x दोनों की वैल्यूज़ को निकाल लिया। अब हमने अगला काम बस यही करना है, इनको सोल्यूशन सेट में लिखना है। सोल्यूशन सेट लिखा, अब पहले सेट को लिखेंगे फिर दूसरे सेट को और इसे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पहले सेट में क्या आएगा, पहले x की वैल्यू ये -1 है, कोमा लगाया, y की वैल्यू -2 है, इसे लिख दिया। दूसरे सेट में क्या आ रहा है -3 पहले x की वैल्यू और 2 जो है y की वैल्यू आ गई। इसके साथ ही ये जो सोल्यूशन सेट है ये कंप्लीट हो गया, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत ही आसानी के साथ हमने सोल्व कर लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास 2.7 वाली एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की दोनों इक्वेशंस को देखें तो वो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया उसमें भी हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही थी वो क्वाड्रेटिक थी। तो हमने उसमें क्या किया था कि उनकी फॉर्म को एक जैसा किया और उन्हें फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई जिसकी मदद से हमने सारा प्रोसेस करके एक सोल्यूशन सेट आसानी से निकाल लिया। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया बिल्कुल सेम टू सेम हमने 6 वाला क्वेश्चन करना है कि पहले हमने ये दो इक्वेशन जो दी हुई हैं उसने उनकी फॉर्म को एक जैसा करना है, फिर उसके बाद हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सोल्व कर लेना, सोल्यूशन सेट निकाल लेना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले ये जो इक्वेशन 1 है इसे मैंने कहा ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरी इक्वेशन इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इनकी फॉर्म को एक जैसा करना है ताकि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ देखें तो हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये सोल्व होने वाली हैं। जैसे हम अगर क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो हमारे पास जो एक इक्वेशन थी वो सोल्व होने वाली थी और दूसरी सोल्व हुई थी, लेकिन यहाँ 6 में जो क्वेश्चन उसने दिया है उसमें दोनों इक्वेशंस को पहले हमने सोल्व करना है। तो हम बारी बारी इनको पहले सोल्व करेंगे ताकि इनकी फॉर्म एक जैसी हो जाए। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने पहले इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करना है। ये मैंने लिखा है x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इसका होल स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 5 के। तो अब मैं इसको सोल्व करूँगा, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। उसके बाद y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया y स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2y इज इक्वल टू मैंने कहा ये 5 के आ गया। अब मैं इनको इकट्ठा कर लूँगा, यानी x के स्क्वायर के बाद फिर प्लस y का स्क्वायर लिख लिया,
उसके बाद 2x और 2y को मैंने इकट्ठा लिख दिया, प्लस 2x और प्लस में 2y। उसके बाद 1, ये +1 और ये +1, ये हो गए +2 इज इक्वल टू आ गया 5 के। यहाँ से मैंने इसको जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उनको मैंने एक जगह कर लिया, और उसके बाद जो कांस्टेंट है उसको मैं दूसरी तरफ ले गया, तो वो 5 - 2 हो गया। तो ये हमारे पास बन गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो मैंने ये जो हमारे पास इक्वेशन निकला है इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास 3 है। ये तो हमने इक्वेशन जो 1 है उसे सोल्व करके उसमें से इक्वेशन 3 निकाल लिया। अब हम करते हैं जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है उसे सोल्व। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने लिखा इक्वेशन नंबर 2 को x प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 2 है, इसे हम सोल्व करते हैं। तो x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो वेरिएबल्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, x का स्क्वायर फिर प्लस y का स्क्वायर लिखता हूँ, फिर प्लस 4x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है एक ही है यहाँ पर, उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, 5 ये -4 हो गया। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनी है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 बन गई। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। तो हमने इन दोनों जो इक्वेशन उसने हमें दी थी उनको पहले सोल्व कर लिया, इनकी फॉर्म को एक जैसा कर लिया, फिर हम अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 के साथ हमने एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग को करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनके जो साइंस हैं यानी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के साथ यहाँ दोनों इक्वेशंस में वो सेम है। तो हमें इनको कैंसिल करने के लिए इनके साइन ऑपोजिट होना ज़रूरी है, तो वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने से ही हो सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 और 4। हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 3 और 4 को बारी बारी से लिख लेना है। ये मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3 के। अब मैंने एक दूसरी इक्वेशन को लिखा प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू, अब इसके नीचे मैं इज इक्वल टू नहीं बल्कि कांस्टेंट के नीचे इज इक्वल टू लगा के कांस्टेंट लिखूंगा। अब मैंने नीचे लाइन लगाई और जैसे हम सब्ट्रैक्ट में करते हैं कि साइन चेंज होते हैं, इसके साथ प्लस था माइनस कर दिया, इसी के साथ ये कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस है इसके साथ तो मैंने यहाँ पर लगा दिया माइनस, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। उसके साथ अब मैं यहाँ पर देखो तो यहाँ मैंने प्लस था नीचे माइनस लगाया, तो इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं साथ साथ। तो 2x - 4x हो गया -2x। यहाँ से जो ऊपर हमारे पास प्लस 2y है ये मैंने वैसे ही नीचे उतार लिया, क्योंकि इसके साथ नीचे अगर कोई टर्म होती तो फिर उसके साथ हमने सोल्व करके साइन चेंज हो सकते थे, लेकिन ऊपर जैसी टर्म है वैसे ही नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे प्लस है इसके साथ तो माइनस लगाया, तो 3 - 1 हो गया हमारे पास 2। ये तो हमने ये सारी सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशंस को सोल्व कर लिया। अब हम इसे मज़ीद देखते हैं कि ये मज़ीद कैसे हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लेता हूँ -2 को कॉमन, तो अंदर मेरे पास आ जाएगा x और -y, ये इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 के। -2 को x से मल्टीप्लाई करूँ -2 आएगा, -2 को -y से करूँ तो +2y, ये मैंने कॉमन ले लिया इसको। अब यहाँ से मैंने ये जो -2 है उसको उधर ले जाता हूँ, तो x - y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 / -2। तो अब मैंने -2 को 2 से डिवाइड किया तो -1 आया, तो x - y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1 के। अब ये देखिए ये हमारे पास एक तरह से लीनियर एक इक्वेशन आ गया है। और अब हमने क्या करना, जैसे हमारे पास क्वेश्चन 5 में आई थी तो हमने क्या किया था, उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली और उसे हमने इस्तेमाल किया किसी भी वैल्यू में, किसी भी इक्वेशन में पुट करके हमने मज़ीद वैल्यूज़ निकाल ली। तो अब हमने ऐसे ही करना है कि इसमें से कोई हम वैल्यू निकाल लेते हैं वेरिएबल की, तो यहाँ से हम x की निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगी हमारे पास ये -y उधर जाके प्लस में y हो जाएगा, इसी -1 वैसे ही वहाँ का लगा रहेगा। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू y -1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। यही वो लीनियर इक्वेशन में से वैल्यू है जिसको हमने अब किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, और सारा प्रोसीजर वैसे ही होगा जैसे हम शुरू वाले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास लीनियर जो इक्वेशन थी उसमें से जो वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाली थी इसे इक्वेशन में किसी में पुट कर लेंगे, ताकि हमारे पास जो यहाँ से हमारे पास आएगी y की वैल्यू तो वो हम निकाल सकें। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ से अगर मैं देखो इक्वेशन 3, इसमें मैं इसको पुट करता हूँ और फिर देखते हैं हमारे पास क्या y की वैल्यूज़ निकलती हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिख लूँगा जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ रही है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसे मैंने लिख लिया। हमने पुट क्या करना है, हमने लिखा पुट
एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन, ये वाई माइनस वन हमने इसमें पुट करना है। तो अब हम बस इसको सोल्व करेंगे। वाई माइनस वन इन इक्वेशन 3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने सारी इक्वेशन लिख लिया। अब बारी बारी हमने वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। सबसे पहले एक्स की यहाँ पर वैल्यू आ रही है वाई माइनस वन, इसका होल स्केयर लग गया एक्स की वैल्यू की जगह। फिर प्लस वाई का स्केयर आया, प्लस टू लगा, एक्स की जगह वाई माइनस वन वैसे ही लगा। फिर प्लस टू वाई इजिकल टू आ गया 3 के। अब सोल्व करते हैं। वाई माइनस वन का होल स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा वाई का स्केयर प्लस वन और माइनस टू वाई, फार्मूले का माइनस लगा था। अब यहाँ पे प्लस वाई का स्केयर है, फिर प्लस टू वाई माइनस टू और फिर प्लस टू वाई इजिकल टू हमारे पास आ रहा है 3 के। अब हम क्या करते हैं कि इसको अब सोल्व करते हैं। जो जो चीज़ें साथ साथ लिखी जाती हैं, वाई का स्केयर है, फिर यहाँ पे वाई का स्केयर है, इसको लिख लिया, ये दोनों कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ से माइनस टू वाई है और यहाँ से प्लस टू वाई है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। फिर हमारे पास एक खाली आ रहा है प्लस टू वाई, तो इससे मैंने प्लस टू वाई को ऐसे लिख लिया। यहाँ से प्लस वन है और यहाँ से माइनस टू है, ये प्लस वन माइनस टू, ये इज इक्वल टू आ गया 3 के। अब हम क्या करते हैं कि ये इसको सोल्व करते हैं। टू वाई का स्केयर प्लस टू वाई, यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस वन और ये जो माइनस प्लस में 3 है उधर यहाँ माइनस 3 हो जाएगा, इजिकल टू आ जाएगा 0 के। टू वाई का स्केयर लिखा प्लस टू वाई, ये बन जाएगा माइनस फोर, इजिकल टू आ गया 0 के। अब यहाँ से अगर हम इनमें से 2 कॉमन ले लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। वाई का स्केयर आ गया प्लस वाई और माइनस टू, इजिकल टू आ गया हमारे पास 0 के। तो हमने क्या किया कि वाई का स्केयर लिखा, फिर प्लस वाई माइनस टू इजिकल टू 0 के। ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो निकल चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसको सोल्व करना है। हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। ऐसा नंबर चाहिए कि प्लस माइनस करें तो 1 आए, यानी ये 1 वाई, अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। तो अगर हम देखें वाई का स्केयर अगर हम खाली लिखें, फिर हम प्लस में 2 वाई लिखें और माइनस में वाई लिखें और फिर माइनस टू यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है उसको लिख दें, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से वाई कॉमन लिया, अंदर आ गया वाई प्लस टू। यहाँ से मैंने अगर माइनस वन को कॉमन लिया तो अंदर आ गया हमारे पास वाई प्लस टू, इजिकल टू मैंने लगा दिया 0 के। यहाँ से हम इनको कॉमन को लिख लेते हैं, वाई माइनस वन और वाई प्लस टू इजिकल टू हमारे पास आ गया 0 के। इनको अलग-अलग हम 0 के को लिख लेंगे। यहाँ से वाई प्लस टू इजिकल टू आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से एक वाई की जो वैल्यू निकली वो है 1, ये माइनस वन उधर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से वाई की निकली वैल्यू माइनस टू। ये देखें हमने यहाँ से वाई की सिंपली वैल्यूज़ को निकाल लिया। अगला हमने क्या काम करना है कि जस्ट हमने सिंपली इन वाई की वैल्यूज़ को यहाँ पे ये क्वेश्चन 5 में पुट कर देना है। तो ये इस तरह करने से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 5, हमने यहाँ इक्वेशन 5 लिख दी, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन। बिल्कुल सेम इसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है, पुट इन इक्वेशन 5 और यहाँ से x इक्वल टू वाई माइनस वन इसको लिख दिया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यू भी निकल आएगी। तो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 1 है माइनस वन, तो x इज इक्वल टू आ गया 0 के। अगला हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू, x इज इक्वल टू वाई की जगह माइनस टू और माइनस वन लिखा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस थ्री। तो ये हमारे पास एक 0 आई और एक माइनस थ्री वैल्यू निकली। तो हमने अब इनको सोल्यूशन सेट में इकट्ठा करके लिखना है। तो हमने सोल्यूशन सेट लिखा, यहाँ से x की वैल्यू पहले आ रही है 0 और y की यहाँ पे आ रही है 1 और फिर कोमा लगाया। फिर यहाँ पे दूसरी क्या आ रही है, x इज इक्वल टू माइनस थ्री और y इज इक्वल टू माइनस टू। इस तरह हमने सोल्यूशन सेट को क्लोज कर दिया और इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है 2.7 वाले एक्सरसाइज का, ये भी कंप्लीट हो गया।